की वजह से बच्चा रात में बार बार जागता है। क्या आपका बेबी भी रात में बार बार उठता है? क्या आप भी पूरी रात सो नहीं पाते क्योंकि आपका बेबी बार बार जाग जाता है? तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि आखिर बेबीज रात में बार बार क्यों जागते हैं और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि बेबी अच्छे और आरामदायक नींद ले सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। आज मैं आपसे सीक्वेंस वाइज उन 5 चीज़ों के बारे में बात करूंगी जो आपको ज़रूर चेक करनी चाहिए अगर आपका बेबी रात में बार बार उठता है। और अगर ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद भी आपका बेबी रात में बार बार उठ रहा है, तो परेशान हो रहा है, रो रहा है, तो फिर आपको आगे क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। चीजें इस वीडियो में बताने वाली हूँ वो मैंने खुद फेस की है। मैंने खुद अपने बेबी के साथ ये सारी सिचुएशन देखी है, इसलिए सोचा आज आप सबके साथ भी शेयर करूँ ताकि शायद किसी मम्मी को हेल्प मिल सके। तो सबसे पहले डायपर चेक करें। तो सबसे पहली चीज़ है जो हमें चेक करनी चाहिए, अगर बेबी रात में बार बार उठ रहा है तो बेबी का डायपर चेक करें। अगर आपका बेबी एक घंटे में उठ रहा है या बार बार डिस्टर्ब हो रहा है तो सबसे पहले ये चेक कीजिए कि डायपर ज़्यादा भर तो नहीं गया। कई बार डायपर लीक हो जाता है जिसकी वजह से बेबी के कपड़े गीले हो जाते हैं और बेबी अनकंफर्टेबल फील करता है, या फिर बेबी ने पॉटी कर दी हो। इसके अलावा एक चीज़ जो कई बार हम मिस कर देते हैं, डायपर रैश। आपको डायपर एरिया प्रॉपरली चेक करना है कि कहीं रेडनेस, रैशेज या इरिटेशन तो नहीं हो रही है, क्योंकि कई बार बेबी बोल नहीं पाता लेकिन डिस्कम्फर्ट की वजह से पूरी रात बार बार उठता रहता है। तो सबसे पहले डायपर और डायपर एरिया चेक जरूर करें। सेकेंड है बार बार भूख लगना। दूसरा रीजन हो सकता है बेबी को बार बार भूख लगना। जब बेबी 6 महीने से छोटा होता है तब उसका पेट बहुत छोटा होता है, उसको जल्दी जल्दी हंगर लगती है। तो उस सिचुएशन में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, हमें बेबी को फीड कराना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपका बेबी 6 महीने से ऊपर हो चुका है और आपने ऊपर से कुछ देना शुरू कर दिया है तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, बेबी के सोने से पहले ऐसी डाइट दे जिससे उसका पेट अच्छे से भर जाए। ऐसी चीज़ें दे जो थोड़ी फीलिंग हो ताकि बेबी को जल्दी हंग्री ना हो, क्योंकि कई बार बेबी सिर्फ हंगर की वजह से रात में बार बार उठता है। थर्ड है हमारा गैस या कॉलिक प्रॉब्लम। तीसरा रीज़न हो सकता है गैस या कॉलिक। छोटे बेबीज़ में कॉलिक बहुत कॉमन चीज़ होती है। इस एज में बेबीज़ को गैस बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आपका बेबी लेग्स फोल्ड कर रहा है या बहुत ज़्यादा रो रहा है या अनकंफर्टेबल लग रहा है तो हो सकता है बेबी को गैस हो रही हो। मैंने भी ये चीज़ फेस की थी। त्रिशु को कभी कभी कॉलिक होती थी, तब डॉक्टर ने मुझे कॉलिकेड एडवाइस किया था और मैंने डॉक्टर जितना बोले थे उतना ही दिया था। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर एडवाइस के मत दीजिए, और मेडिसिन तभी यूज करें जब डॉक्टर ने रिकमेंड किया हो, क्योंकि हर बेबी अलग होता है। क्लॉथिंग और आसपास का एनवायरनमेंट। चौथा रीजन जो हो सकता है बेबी की क्लॉथिंग या आसपास का एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए बहुत ठंड है तो हमने बेबी को बहुत ज़्यादा कवर कर दिया,
लेकिन हो सकता है बेबी को गर्मी लग रही हो, उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा हो, या फिर उल्टा हमने कम कपड़े पहनाए हो या बेबी को ठंड लग रही हो। तो आपको ये चीज़ ज़रूर ऑब्जर्व करनी है कि बेबी कंफर्टेबल है या नहीं। इसके अलावा आसपास का एनवायरनमेंट भी बहुत मैटर करता है। अगर रूम में बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत ज़्यादा नॉइस है या बार बार डिस्टर्बेंस हो रही है तो बेबी प्रॉपरली स्लीप नहीं कर पाता। तो हमेशा कोशिश करें कि बेबी के आसपास काम और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट हो। नेक्स्ट और फिफ्थ है हमारा बेबी का स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होना। अब पांचवा पॉइंट, ये डायरेक्ट रीजन नहीं है लेकिन बेबी की स्लीप को बहुत इफेक्ट करता है। बेबीज का एक स्लीप पैटर्न बन जाता है, उनकी डे टाइम स्लीप का भी एक रूटीन होता है। मान लीजिए बेबी दिन में 2 से 3 घंटा सोता है, लेकिन किसी दिन हम बाहर चले गए या बेबी प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाया तो उसकी डे टाइम स्लीप कंप्लीट नहीं होती। फिर क्या होता है, जब हम घर वापस आते हैं तो बेबी शाम को गलत टाइमिंग पर सो जाता है, जैसे 8 से 9 बजे तक, और फिर रात में बार बार उठता है, परेशान होता है और उसका पूरा स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। मैंने त्रिशु के साथ ये चीज़ें नोटिस की थी, फिर मैंने उसके स्लीप टाइमिंग के अकॉर्डिंग प्लानिंग करना शुरू किया। मैं कोशिश करती हूँ कि उसके नैप टाइम पर बाहर ना जाऊँ, और जब उसकी स्लीप प्रॉपरली कंप्लीट हो जाती है तब हम बाहर जाने का प्लान करते हैं। इससे उसका रूटीन काफ़ी बेटर हुआ। और लास्ट है हमारा इम्पोर्टेंट एडवाइस फॉर पेरेंट्स। तो फ्रेंड्स, ये थी वो 5 चीज़ें जो आपको ज़रूर चेक करनी चाहिए अगर आपका बेबी रात में बार बार उठता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिए, हर बेबी अलग होता है, हर बेबी का स्लीप पैटर्न अलग होता है। तो आपको अपने बेबी को ऑब्जर्व करना है, उसकी हैबिट्स को समझना है और उसके रूटीन का ध्यान रखना है। और अगर आपने ये सारी चीज़ें ट्राई कर ली है, फिर भी आपका बेबी रात में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, बार बार उठ रहा है या लगातार रो रहा है, तो बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। क्योंकि बेबी छोटे होते हैं, वो बोल नहीं सकते कि उन्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर प्रॉपर्ली डायग्नोस कर पाएंगे कि बेबी को एग्जैक्टली क्या इशू है। फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी। मैंने खुद ये सारी चीज़ें फेस की हैं, इसलिए सोचा आप सबके साथ शेयर करूं ताकि शायद किसी मम्मी को हेल्प मिल सके। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।